साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। आज हम बात करेंगे कॉन्शियसनेस में। ठीक है, ये बेसिकली ये पार्ट हमारा उसी टॉपिक का है कि व्हाट इज़ साइकोलॉजी, जिसमें हमने डिफ़ाइन किया था कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल। फिर हमने डिफ़ाइन किया था साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड। और आज हम डिफ़ाइन करेंगे कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब सबसे पहले इसमें बात यह आ जाती है कि कॉन्शियस क्या होता है। कॉन्शियस हर बंदे का पर्सनल होता है। वो चीज़ या वो इंफॉर्मेशन जिससे आप अवेयर होते हैं उसे हम कॉन्शियस कहते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में कॉन्शियस की डेफिनेशन की जाए, इसे डिफाइन किया जाए, तो हम इसे यूँ कह सकते हैं कि वो प्रेजेंट मोमेंट्री अवेयरनेस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। यानी प्रेजेंट में जो चीज़ आपके साथ हो रही है, जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं या आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, या वो इंफॉर्मेशन जो आपके माइंड से प्रेजेंटली गुजर रही है, उससे आप अवेयर हैं। जिस चीज़ को आप अटेंशन देते हैं, जिस चीज़ पे आपका फोकस होता है, वो क्या है आपका, वो आपका कॉन्शियसनेस है। आप सुबह उठते हैं, पूरा दिन आप क्या करते हैं, जो जो चीज़ें आप कर रहे होते हैं, वो सारा का सारा आपका कॉन्शियस से गुजर रहा होता है। बहुत आप जिस चीज़ को अटेंशन दे देते हैं वो आपका कॉन्शियस होता है। जो चीज़ आप इग्नोर कर रहे हैं तो वो आपके कॉन्शियस में नहीं आती। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सपोज दैट मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ, मैं आपको कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ा रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक क्या है, कॉन्शियसनेस। तो अब मेरा पूरा का पूरा फोकस इसी एक कॉन्शियसनेस पे है। मैं बड़ा अवेयर होके पढ़ा रही हूँ आपको, बड़ा इससे कॉन्शियस होके पढ़ा रही हूँ। तो इट मीन्स कि ये मेरा कॉन्शियस, इस टाइम जो भी मैं काम कर रही हूँ वो मेरा कॉन्शियसनेस कहलाएगा। और आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो ये आपका क्या, ये आपका कॉन्शियसनेस है कि आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं, ये आपका कॉन्शियस वर्क कर रहा है। तो अब कॉन्शियस जो है वो कहा जाता है कि ये एक स्ट्रीम की तरह काम करता है। ये कभी रुकता नहीं है, ये चलता रहता है। जैसे एक नदी है, वो बहती चली जा रही होती है, तो इसी तरह से आपका जो माइंड है वो भी काम करता रहता है। वो कॉन्शियस में रह के उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो चलती रहती है, रुकती नहीं है। हाँ, कुछ वक्त के लिए जब आप सो जाते हैं तो उसमें वो रुक जाती है। वो यूँ नहीं है, वो भी मुकम्मल तौर पे नहीं रुकती, बाजू का रुक जाती है। बाजू का आप रात को सोए होते हैं, आपको ख्वाब जो आ रहे थे, वो भी एक कॉन्शियस ही आपका वर्क कर रहा होता है कि आप उस वक्त काम करें। अगर नहीं देख रहे तो इट मीन्स कि वो नहीं चल रहा। तो सिर्फ एक वो टाइम है जो बाज़-औक़ात जो है टेम्परेरीली वहाँ पे काम रुक सकता है, बाज़ दफ़ा नहीं भी रुक सकता। तो जैसे ही फिर आप दोबारा उठते हैं या जागते हैं मॉर्निंग में, तो वो उसी वक्त से फ़ौरी तौर पे फिर से आपका कॉन्शियस वर्क करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आप उठते हैं तो आपको फ़ौरी तौर पे ज़हन में क्या आता है कि उठना है, नमाज़ पढ़नी है, नाश्ता करना है, या वॉक पे जाना है, या स्कूल का टाइम है, या ऑफिस का टाइम है। तो ये सारा का सारी जो चीज़ें आपको जहन में आ रही हैं, ये क्या कहलाती हैं, ये आपका कॉन्शियस कहलाती है। कि आप इस चीज़ से अवेयर हैं कि आपने मॉर्निंग में उठ के क्या काम करना है, आपने ऑफिस जाना है, आपने ऑफिस जाते जाते और कितने काम करने हैं, या आप ऑफिस जाते जाते बहुत सारी बातें आपके जहन में आती हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और आपको वो आपकी नज़रों से गुजर जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी ही चीज़ों को आप अटेंशन देते हैं। जो चीज़ें आपके काम की नहीं होती आप उसे इग्नोर कर देते हैं, और जो चीज़ आपके काम की होती है या जिससे आपका इंटरेस्ट जो है वो जुड़ा हुआ होता है, वो उस पर आप फोकस करते हैं उसको, और उसको वो आप अपने कॉन्शियस में ले आते हैं। और इसी तरह से शाम होते तक आपका कॉन्शियस जो है वो कंटिन्यूसली वर्क करता जा रहा होता है। और मज़ीद ये है कि ये कभी रुकने वाली चीज़ है नहीं। मतलब जिस चीज़ से एक देखें कॉन्शियस है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये मेरा कॉन्शियस है। लेकिन इसके साथ साथ जो मेरे ये हैंड का वर्क करना, कि मैं अपने हाथों को हिला रही हूँ, कर रही हूँ, ये इस पे मेरा कॉन्शियस नहीं है, ये अनकॉन्शियसली ये चीज़ हो रही है। जबकि मैं बोल रही हूँ उस पर मेरा फोकस है, मेरा माइंड काम कर रहा है, मुझे पता है मैं क्या वर्ड्स बोल रही हूँ या मैं क्या आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा कॉन्शियस है। और जो मेरे ये हाथों की मूवमेंट हो रही है, ये अनकॉन्शियसली हो रही है, ये मैं नहीं कर रही लेकिन अनकॉन्शियसली हो रही है।
तो मज़ीद हम इसको अब डिटेल से पढ़ते हैं कि कॉन्शियस जो है वो किस तरह से साइंस ऑफ साइकोलॉजी या साइकोलॉजी ऑफ साइंस जो है वो कॉन्शियसनेस कैसे है। तो इसमें साइकोलॉजी वाज डिफाइंड एज साइकोलॉजी ऑफ कॉन्शियसनेस। व्हाट इज मीन्ड बाय कॉन्शियसनेस। अब कहा जाता है कि क्या मीनिंग है कॉन्शियसनेस, मुराद क्या है। तो वही बात आ जाती है जो मैंने आपको कहा कि प्रेजेंट मोमेंट्री अवेयरनेस। सिंपल डेफिनेशन क्या है, प्रेजेंट मोमेंट्री अवेयरनेस इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस, उसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग नाउ एट दिस मोमेंट, कि इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, इस कॉन्शियस मेंटल प्रोसेस कि हम क्या कर रहे हैं, वो आपका जो प्रेजेंटली जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये जो भी काम कर रहे हैं एट द मोमेंट, वो क्या कहलाएगा, वो आपका कॉन्शियस कहलाएगा। दोज एक्सपीरियंसेस अबाउट विच वी आर फुली अवेयर, वो एक्सपीरियंसेस जिससे आप मुकम्मल तौर पर अवेयर होते हैं, डोंट नीड टू रिकॉल, जिन्हें हम रिकॉल करने की भी हमें ज़रूरत पेश नहीं आती, वो जो है वो आपके कॉन्शियसनेस का हिस्सा होती हैं। अब एक साइकोलॉजिस्ट है जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, जॉन डेवी उसका नाम है, उसने कहा कि कॉन्शियसनेस जो है वो साइंस ऑफ के साइकोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस का नाम दिया। यानी जॉन डेवी जो था वो पहला साइकोलॉजिस्ट था, वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था जिसने साइकोलॉजी एज अ कॉन्शियसनेस की टर्म को इस्तेमाल किया। और उसने कहा कि कॉन्शियसनेस जो है वो बहुत ज़्यादा पर्पसफुल होती है और हर कोई जो है वैसे एनालाइज कर सकता है, अपने एक्सपीरियंसेस को, जो कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको एनालाइज कर सकता है। नंबर 2 पे है डब्ल्यू जेम्स ने डिफाइन किया साइकोलॉजी को, और उसने भी यही कहा कि साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। ही वॉज इन अ व्यू दैट माइंड इज़ फ्लेक्सिबल एंड फ्लूइड। उसके ख्याल में ये था कि माइंड जो है वो एक फ्लेक्सिबल है और एक फ्लूइड यानी एक लिक्विड सब्सटेंस से बना हुआ है, जिससे में उसने डिफाइन किया कि ये कांस्टेंट चेंज इसके अंदर आता रहता है, ये रुकता नहीं है, इसमें कॉन्स्टेंटली ये चलता भी रहता है और इसके अंदर कॉन्स्टेंटली चेंज भी आता रहता है, ये तब्दील नहीं होता किसी भी तरह से, और मतलब चेंजिंग्स जो है वो कॉन्स्टेंटली होती रहती है। और इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे आप देख रहे होते हैं, जो जो आप बोल रहे होते हैं, जो जो आप कह रहे होते हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन में जो मीन्स के वो चेंजेस आ रही है कि आप मॉर्निंग में उठते हैं, आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप अपनी वॉक पे जाते हैं, या आप नाश्ते के लिए टेबल पे आते हैं, या आप फिर ये कि आपको ऑफिस जाना है या कॉलेज जाना है या स्कूल जाना है, ये सारी की सारा आपका कॉन्शियस आपको चला रहा होता है। और इसमें क्या है, ये इन्फॉर्मेशन में मुसलसल चेंज आ रहा होता है, जिसकी वजह से इसे कहा जाता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से डब्ल्यू जेम्स ने जो है वो इसे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का नाम दिया। और इस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को उसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा। यानी कि जो इंफॉर्मेशन का फ्लो चल रहा होता है मॉर्निंग से लेके शाम तक चलता रहता है जब तक आप सोते नहीं हैं, ये क्या है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है। और इस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को उसने डिनोट किया है या उसने मुंसलिक किया है एक स्ट्रीम की तरह, कि ये एक स्ट्रीम की तरह जो है कॉन्शियसनेस का काम चलता है। जैसे एक नदी है वो बहती रहती है, रुकती नहीं है, चलती रहती है, इसी तरह से आपका फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी जो है वो, या आपका कॉन्शियसनेस जो है वो चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। अब इसमें उसने कुछ करेक्टरिस्टिक्स डब्ल्यू जेम्स ने डिफाइन की। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है, नंबर 1 पे उसने कहा कि इट इज़ पर्सनल, कि ये पर्सनल होती हैं। ऑल कॉन्शियसनेस इंक्लूड एन एलिमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, और इसका ताल्लुक आपकी अपनी ज़ात से होता है। आप अपने कॉन्शियस को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, सोच समझ सकते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे के कॉन्शियस पे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, आप किसी के कॉन्शियस पे कोई बात नहीं कर सकते, आप नहीं बता सकते कि उसका कॉन्शियस क्या कह रहा है या किस तरह से उसका कॉन्शियस काम करता है। तो ये हर इंसान की अपनी ज़ात से मुतल्लिक होता है, इसलिए कहा गया है कि इट इज़ पर्सनल। नंबर 2 पे है इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंज। जैसे कि अभी मैंने पहले बात की कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की बात की, कि फ्लो जो है वो चलता रहता है लाइक अ स्ट्रीम, एक स्ट्रीम की तरह आपका कॉन्शियसनेस काम करता रहता है। इसलिए कहा गया है कि इसमें परमानेंटली कॉन्स्टेंटली जो है वो चेंज आता रहता है। वो जैसे जैसे आप अपना वक्त गुजार रहे होते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन आगे आगे बढ़ रही होती हैं और उसमें चेंजेस जो हैं वो आती रहती हैं। तो
आती रहती हैं और ये एक फ्लो की तरह काम करता रहता है, या एक स्ट्रीम की तरह काम आपका कॉन्शियसनेस काम करता रहता है. It is sensibly continuous. Our perception of consciousness is that it is one continuous stream of thoughts. बात वही आ गई है कि एक सेंसिबल कॉन्टीन्यूस ये प्रोसेस होता है कि हम जो चीज़ भी परसीव करते हैं या हमारा कॉन्शियस जो है वो कोई किसी भी चीज़ को परसीव करता है तो वो एक इंफॉर्मेशन की फॉर्म में हमारे माइंड में या हमारे कॉन्शियस में वो चीज़ें आती हैं और जिसके या वो थॉट्स जो भी उससे हमारी थिंकिंग बनती है या जो भी थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं वो एक कंटिन्यूसली अमल चलता रहता है, रुकता नहीं है. लेकिन ये है कि उस कंटिन्यूस अमल में क्या होता है कि वो चेंजेस आती रहती हैं, वो इंफॉर्मेशन चेंज होती रहती हैं, एक ही इंफॉर्मेशन नहीं रहती. नंबर 3 में मैं थोड़ा सा ये आपको बताऊंगी कि जब ये स्ट्रीम में भी टेम्परेरीली इंटरप्टेड, वो कहते हैं कि टेम्परेरीली, जैसे मैंने आपको कि टेम्परेरीली जो है वो एक इंटरप्टेड हो सकती है क्योंकि वो भी उस वक्त हो सकती है जब आप सो रहे होते हैं. लेकिन जैसे ही आप दोबारा से जाग उठते हैं तो जो द स्लीपर इमीडिएटली री एंटर द स्ट्रीम, और जैसे ही आप आंख खोलते हैं तो वो जो स्ट्रीम है या फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो दोबारा से आपके कॉन्शियस में चलना शुरू हो जाता है. नंबर 4 पे है इट इज़ सेलेक्टिव. ये सेलेक्टिव होती है. आउट ऑफ द मास ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू इट सेलेक्ट्स सम फॉर क्लोजर अटेंशन. अब ये सेलेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिव नहीं होती. ठीक है. अब इसमें क्या वो कहते हैं कि आउट ऑफ द मैस ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू इट सेलेक्ट सम फॉर क्लोजर अटेंशन. यानी ये उस चीज़ को सेलेक्ट कर लेता है जिसका जो आपके लिए ज़्यादा अहम है या जो इंफॉर्मेशन आपके लिए ज़्यादा अहमियत रखती है या जो आपके लिए इंटरेस्टेबल है उस इंफॉर्मेशन को ये ज़्यादा अटेंशन देगा. क्योंकि वो आप इसलिए क्या मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जिस चीज़ को या जिस इंफॉर्मेशन को आप इंटरेस्ट देंगे, आप उसको फोकस करेंगे. आप दिन में बहुत सारी चीज़ों को देखना, ज़रूरी नहीं है कि आपका फोकस सारी चीज़ों पे हो. आपका फोकस सिर्फ उसी चीज़ से एक चीज़ पे होगा जो आपके इंटरेस्ट की होगी, और जो आपके इंटरेस्ट की चीज़ नहीं होगी आप उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, लिहाजा वो आपके कॉन्शियस आपका उसको इग्नोर कर देगा. नंबर 5 है इट इज़ एक्टिव. ये एक्टिव पोजीशन में चलती रहे, ये एक्टिव रहती है, कभी डीएक्टिव नहीं होती. इट इज़ गोल डायरेक्टेड एंड पर्पसिव. ये गोल डायरेक्टिव होती है और पर्पसफुल होती है. यानी इसका कोई ना कोई मकसद होता है. कॉन्शियस आपका एक मकसद के साथ चल रहा होता है. जिस चीज़ का मकसद नहीं होता आपका कॉन्शियस उस पर काम नहीं करता, उसको यानी वही बात है वो उसको इग्नोर कर देता है. ये जैसे हमने कहा कि सेलेक्टिव होती है, तो सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन वही होती है जिसको आप अटेंशन देते हैं, जिसमें आपका कोई ना कोई मकसद होता है उसको करने का या जिसका जो भी उसका पर्पस होगा. तो गोल डायरेक्टेड होती है और पर्पसफुल होती है, और ये एक्टिव होती है. ये कभी रुकती नहीं है, चलती रहती है. एक्टिव से मुराद कि ये चलती रहती है, रुकती नहीं है, गोल डायरेक्टिव होती है और पर्पसफुल होती है. अब कहा गया है कि दिस डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी इज़ आल्सो अनएक्सेप्टेबल है. अब ये जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन ये अनएक्सेप्टेबल है और अनसेटिस्फैक्ट्री है. ये इस वजह से इसके ऊपर भी कुछ क्रिटिसिज्म जो है वो दिए गए हैं. अब वो क्रिटिसिज्म क्या है, अब उसको हम 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं. नंबर 1 पे है कॉन्शियसनेस इज़ अ टर्म. कॉन्शियसनेस एक ऐसी टर्म है विच कैन ईजीली बी अंडरस्टूड एंड डिफ़िकल्ट टू मेक अदर्स अंडरस्टैंड. अब इसमें वो कहते हैं कि कॉन्शियसनेस एक ऐसी टर्म है जिसे हम तो आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन दूसरों को समझाना मुश्किल होता है. हम दूसरों को इस कॉन्शियस के बारे में नहीं समझा सकते या दूसरों की कॉन्शियसनेस को हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. ठीक है. लाइक सोल एंड माइंड दिस टर्म इज़ आल्सो ऑब्जेक्शनेबल. जैसे कि सोल को रिजेक्ट कर दिया गया, यानी सोल के कंसेप्ट को रिजेक्ट किया गया, माइंड के कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया गया, इसी तरह से
जो है वो आपका जो कॉन्शियसनेस है का जो एक कंसेप्ट था वो भी ऑब्जेक्शनेबल हुआ। वो क्यों ऑब्जेक्शन है? एज पर द प्रीवियस टर्म विच वी लेबल एज अनसाइंटिफिक, जैसा कि हमने पहले चीज़ों को जिस बिना पे हमने रिजेक्ट किया या ऑब्जेक्शन किया उसमें यही था कि अनसाइंटिफिक हैं, ये सब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं है, एंड कांट बी एक्सपीरियंस और एनालाइज ऑब्जेक्टिवली। इसे हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, हम इसे एनालाइज नहीं कर सकते ऑब्जेक्टिवली। इस वजह से ये जो है वो ये डेफिनेशन जो है साइकोलॉजी के लिए काफ़ी नहीं है। नंबर 3 पे है जी स्मॉल चिल्ड्रन एंड पेशेंट्स, छोटे बच्चे और वो पेशेंट्स जो कि स्वेयर प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं या स्वेयर किस्म के बीमार हो जाते हैं, ज़हनी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, कांट डिस्क्राइब और एनालाइज, वो एनालाइज देयर कॉन्शियस एक्सपीरियंस, कि वो अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंस को बयान नहीं कर सकते, ना ही वो उनको एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि उनमें ये क्योंकि उनका माइंड काम नहीं करता। छोटे बच्चे होते हैं तो वो भी इस चीज़ से अभी बाखबर नहीं होते कि कॉन्शियस क्या है, उन्हें इस चीज़ का नहीं पता, इसलिए वो अपने कॉन्शियस को नहीं बता सकते या डिस्क्राइब नहीं कर सकते। नंबर 4 पे है साइकोलॉजी इज़ अ साइंस if it will be a limited only to be study of consciousness, it become personal history of different scholars because we can't study other conscious process directly। कहते हैं साइकोलॉजी जो है वो एक साइंस का नाम है, अगर ये लिमिटेड है तो ओनली टू द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस की हद तक है, तो इट बिकम पर्सनल हिस्ट्री ऑफ डिफिकल्ट स्कॉलर्स। तो ये डिफ़िकल्ट होता है किसी भी हिस्ट्री को लेना, बिकॉज वी कांट स्टडी अदर कॉन्शियस प्रोसेस डायरेक्टली, क्योंकि हम डायरेक्टली किसी के कॉन्शियस को डिफाइन नहीं कर सकते। हमें उसके लिए क्या होता है कि हमें कुछ ना कुछ हिस्ट्रीज देखनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, बोलना पड़ता है, पूछना पड़ता है, बाज़ औक़ात इनडायरेक्टली क्वेश्चंस करके भी पूछना पड़ता है। तो ये सारा का सारा क्या है कि ये डायरेक्टली, बिकॉज हम इसे डायरेक्टली दूसरों के कॉन्शियस को नहीं सोच सकते या नहीं पढ़ सकते, नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। तो इस वजह से भी जो है हमने इस साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन जो है वो ऑब्जेक्शनेबल है। नंबर 5 पे बिसाइड आवर कॉन्शियस प्रोसेस देयर आर आल्सो सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस। कहते हैं कि कॉन्शियस के अलावा जो है यहाँ पे सब कॉन्शियस की भी बात होती है, अनकॉन्शियस की भी बात होती है, विच कांट बी इग्नोर्ड, विच जिससे जो है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता और एक्सक्लूड नहीं किया जाए, हम इसे निकाल नहीं सकते। एज दे मस्ट बी स्टडीड बीइंग मेजर पोर्शन ऑफ आवर माइंड, हैंस द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस इज क्वाइट नैरो। अब इसमें वो ये कहते हैं कि देखें, सिर्फ हम कॉन्शियसनेस या कॉन्शियस के प्रोसेस की बात नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि अब इसमें हमने सब कॉन्शियस भी आ जाता है, इसमें अनकॉन्शियस का प्रोसेस भी आ सकता है। तो हम इन दो जो प्रोसेस हैं सब कॉन्शियस का और अनकॉन्शियस का, इससे हम इग्नोर नहीं कर सकते या हम इसे निकाल नहीं सकते कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन से। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस की, तो हमने सब कॉन्शियस की बात नहीं की, हमने अनकॉन्शियस की बात नहीं की, हमने इसको निकाल दिया है। तो ये इस वजह से भी जो है हम इसे ये डेफिनेशन जो है वो काफ़ी नहीं है ये कहने के लिए कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो ये बहुत कम डेफिनेशन है साइकोलॉजी को डिफाइन करने के लिए, बिकॉज इट एक्सक्लूड्स द स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस सब्जेक्ट, क्योंकि इन्होंने सब कॉन्शियस की डेफिनेशन को निकाल दिया, इन्होंने अनकॉन्शियस की डेफिनेशन को निकाल दिया, सिर्फ कॉन्शियसनेस की बात की, तो इसलिए ये काफ़ी नहीं है। सो साइकोलॉजी बीइंग अ साइंस नीड्स सम ब्रॉडर डेफिनेशन। वो कहते हैं कि साइकोलॉजी को अगर आप साइंस का दर्जा देने चाहते हैं तो हमें कुछ और डेफिनेशंस की भी ज़रूरत है। सिर्फ इसी पे हम इतनी सी बात नहीं कर सकते कि साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, तो इस पे साइकोलॉजी का इल्म जो है वो ख़त्म हो गया। साइकोलॉजी का इल्म बहुत बड़ा है, तो लिहाजा इतनी सी डेफिनेशन जो है वो इसके लिए काफ़ी नहीं है, हमें मज़ीद डेफिनेशंस पे काम करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर, तो इसे हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह डिफाइन करेंगे। थैंक यू सो मच।